अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। 26/11 में जो सैकड़ों लोग मारे गए थे वो तो बड़े अमीर परिवारों के थे ना, गरीब के बच्चे तो थे नहीं। और तुकाराम आमले जैसे जो महाराष्ट्र पुलिस के सिपाही मारे गए थे वो भी नॉर्मल नहीं थे, वो तो नॉर्मल, वो तो बड़े लोग थे। उसके बाद शर्मसार करने वाली बात क्या होती कि भारत की सेना बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह की सरकार ने कार्रवाई नहीं की क्योंकि उसे लग रहा था कि पाकिस्तान पे होने वाली कार्रवाई से बीजेपी को लाभ ना हो। और यह बात बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 की अपनी विजिट में मनमोहन सिंह जी से बातचीत के आधार पर लिखी है। और राहुल गांधी के बारे में यह टिप्पणी की है बैरक ओबामा ने कि वो उस बच्चे की तरह है जो स्मार्ट बनने की कोशिश तो करता है पर वास्तविकता में उतना समझदार होता नहीं है। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज देखिए, सुधांशु त्रिवेदी और तहसीन पूनावाला के बीच जमकर बहस हुई है महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर, और बीच में तो हिंदुत्व की भी डिबेट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं आज की डिबेट में क्या क्या होने वाला है, एंड तक बने रहिए गाइज। तो चलिए देखते हैं आज की डिबेट। कोई ईवीएम पे प्रश्न नहीं उठा रहा, लेकिन ये प्रश्न तो उठेगा ना कि जब भी ईवीएम में एक्स्ट्रा वोट्स आते, वो एक्स्ट्रा वोट हमेशा कमल की क्यों आते। पहली बात। दूसरी बात, मान लेते कि महाराष्ट्र के अंदर 5 बजे जब वोटिंग खत्म हुआ और जिस दिन वोटिंग काउंटिंग शुरू हुआ वहां पे 7% का इजाफा कैसे हुआ, 75 लाख वोट्स कैसे पोल हुए। और अगर इलेक्शन कमीशन से कहा जाता है कि 75 लाख लोग अगर उस वक्त पोलिंग बूथ में थे, उनका वीडियोग्राफी बता दो जो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस में, तो उसमें हम सब लोग उनके खिलाफ होंगे। तीसरी बात से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। तहसीन भाई, आपको पता होना चाहिए हर पोलिंग बूथ पर हर उम्मीदवार का एक पोलिंग एजेंट बैठा हुआ होता है, और उस समय शाम का समय खत्म होने तक कितने लोग लाइन में आए वो सारे उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट देख रहे होते हैं। कितनी जगह आपत्ति दर्ज की थी बता के जाइए ना, उस दिन कितने लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी। बताता हूं। और रही बात इसकी वीडियो बनाने की बात, तो तहसीन भाई भूल जाते हैं कि आज के जमाने में तो सबके हाथ में मोबाइल है, और पोलिंग बूथ के बाहर तो कोई भी वीडियो बना सकता है कि कितनी बड़ी लाइन थी, कितने वीडियो बनाए थे, और उन वीडियो के साथ कितनी शिकायतें की गई। यही समस्या है कि जब हार जाओ उसके बाद हल्ला मचाने का प्रयास करना। अब रही बात इसकी जो आपने बिल्कुल टेक्निकल बात कही, मैं उसके टेक्निकल जवाब देता हूं। काउंटिंग के समय भी काउंटिंग एजेंट हर उसका होता है, और चुनाव आयोग जिस दिन चुनाव सील की जाती है उस समय हर पोलिंग एजेंट को कितने वोट पड़े हैं यह बाकायदा साइन करवा के फॉर्म दिया जाता है। इसलिए इस प्रकार का भ्रम पैदा करना, भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास ठीक नहीं है, मेरे विचार में यह करना चाहिए। दूसरा जो मुझे राइट टू रिप्लाई देना। हाँ, आप सुनिए। हाँ तो सुनिए तुम। जी। और जो आप ये कहने का प्रयास करते हैं कि किसी भी प्रकार से किसी का नेता का बेटा, तो मैं बताना चाहता हूं राजनीति क्या होती है। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है ना, और अभी 26 नवंबर गुजरा है। 26/11 में जो सैकड़ों लोग मारे गए थे वो तो बड़े अमीर परिवारों के थे ना, गरीब के बच्चे तो थे नहीं। और तुकाराम आमले जैसे जो महाराष्ट्र पुलिस के सिपाही मारे गए थे वो भी नॉर्मल नहीं थे, वो तो नॉर्मल, वो तो बड़े लोग थे। उसके बाद शर्मसार करने वाली बात क्या होती कि भारत की सेना बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह की सरकार ने कार्रवाई नहीं की क्योंकि उसे लग रहा था कि पाकिस्तान पे होने वाली कार्रवाई से बीजेपी को लाभ ना हो। और यह बात बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 की अपनी विजिट में मनमोहन सिंह जी से बातचीत के आधार पर लिखी है। और राहुल गांधी के बारे में यह टिप्पणी की है बैरक ओबामा ने कि वो उस बच्चे की तरह है जो स्मार्ट बनने की कोशिश तो करता है पर वास्तविकता में उतना समझदार होता नहीं है। बैरक ओबामा पे जाके आप लोगों को मुकदमा करना चाहिए। यह दूध का दूध पानी का पानी कर जाता, और इससे ज्यादा नाइंसाफी क्या हो सकती है कि आपकी सरकार कहती थी 26/11 लश्कर तैयबा ने कराया, और आपके बड़े नेता दिग्विजय सिंह कहते थे कि वो आरएसएस ने कराया। ये जो मौतों पे सियासत करते थे, सैकड़ों मौतों पे सियासत, वो तो नफे नुकसान के लिए नहीं थी, वो तो सेकुलरिज्म के लिए थी। और बाकी तो मैं छोड़ता हूं।